कितने एक्स फैक्टर लगा रखे इसमें। क्यों? मैं एक प्रीस्ट हूँ, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रोटेक्ट तो मैं तुम्हें तब भी कर सकता हूँ। और जहाँ तक बात रही एक्स फैक्टर की, सो आई एम मल्टी टैलेंटेड, यू नो। डैड मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, पर मैं तो रहूँगा। वो ठीक कह रहता है। पर डैड, पर वर कुछ नहीं। मैं तुम्हें ये फोन करके भी बता देता, पर मेरा फोन घर पे ही रह गया, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। सोचा तुम्हें एक बार खुद से बता दूं। डैड, वो ध्यान रखना इसका। डोंट वरी सर, मैम आज से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम इसे ज्यादा परेशान नहीं करोगी। ओके। पर मेरी इससे एक कंडीशन है कि ये मेरे साथ आज ऑर्फनेज में नहीं आएगा। आज के दिन मुझे वहाँ अकेले जाने दीजिए। कल से अगर ये चाहे तो मेरे साथ अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। एंड आई प्रॉमिस कि मैं इससे कुछ नहीं कहूँगी, पर सिर्फ आज के लिए इसे मेरे साथ मत भेजिए। ताई, ये यहाँ तुम्हारे लिए ही है। इट्स ओके सर। वैसे भी आज मैम का बर्थडे है। ताई, ओह हाँ ताई, वो क्या है ना, मेरे आज से पहले इतने रिश्ते नहीं थे, अब रिश्ते बन ही गए हैं तो याद रखने की आदत भी पड़ जाएगी। डैड, मैं जा रही हूँ। समझता क्या है वो अपने आप को, इसके चक्कर में मैं लेट ना हो जाऊं। जंकुक, ये तुम मेरी कार में क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लगता है सबका प्लान ही है मेरा मूड ऑफ करने का। जंकुक, मैं सीधे से कह रही हूँ उतर जा, मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो तुम नहीं उतरोगे। कुछ ना सही तो यही बता दो कि कार में क्यों आकर बैठे हो? क्यों, मेरे वजन से कार दब जाएगी क्या? हद है, मतलब इस बंदे को पूछना भी गुनाह है। सीधा सीधा पूछा था, सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते? तुम सीधे सीधे कार नहीं चला सकती? हर बात पर मुझसे सवाल करना जरूरी है क्या? हाँ, मेरे लिए है, क्योंकि तुम मेरी कार में बैठे हो इसलिए। पर तुम्हें बातें सुनाकर भी क्या फायदा, क्योंकि सुनने वाले तो तुम हो नहीं। बस मैं ही हवा कर बैठी हूँ जो अकेले बकबक किए जा रही है। तुम वहाँ आ किस लिए रहे हो? तुम्हें कहीं छोड़ना है क्या? मैं तो वहाँ इसलिए आ रहा हूँ ताकि तुम पर नजर रख पाऊँ। छोड़ता है तो फालतू से पूछेगी। मुझ पर अगर कम ध्यान दोगी तो शायद हम जल्दी पहुँचे। वैसे तो कुछ सुनता नहीं है और ये बड़ा पता है कि मैं इस पर ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। अरे, ये अंकल तो बाहर ही आ गए। दूर हटो वहाँ से। अब गाड़ी में ही बैठना है या उतरोगे भी? हेलो जेंटलमैन। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? क्या ये आपके हस्बैंड है? आपको ही किस एंगल से मेरा हस्बैंड लगा? मेरा हस्बैंड ऐसा होगा क्या? ये सिर्फ मेरा दोस्त है। ओह, माफी चाहता हूँ। आइए ना, इस तरफ। वैसे उसे देखकर लगा कि सच में उसके हस्बैंड ही है। चलो फाइनली हम पहुंच गए। ये तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इसलिए ताकि तुम एम्बैरेस फील ना करो। क्यों एम्बैरेस? भला मैं क्यों तुमसे एम्बैरेस फील करूंगी? अभी पता चल जाएगा। हाँ तो क्या कह रही थी तुम बाहर? कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे जैसा नहीं होगा। क्यों? वो तो मैंने उन्हें बस समझाने के लिए कह दिया था, ऐसे जैसे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो सिर्फ
जंगकुक उठो। मैं चलती हूँ। उफ, बाप रे, कितना शर्मनाक था। वैसे था तो, पर उसकी स्किन इतनी भी बुरी नहीं है। हाय, तुम्हें यहाँ पहले तो नहीं देखा। अक्सर अनजानी चीज अचानक ही आकर टपकती है, और मुझे बीच में हुई टपकी हुई चीजों को टपकाना अच्छे से आता है। तुम यहाँ जो बन रहे हो वो हो तो नहीं। आपकी नजरों ने समझा इस काबिल मुझे। सच कहूँ तो अब लगता है जैसे मिल गई मंजिल मुझे। नजरों पर इतना भरोसा भी मत करो, क्योंकि नजरें अक्सर फरेबी का जाल भी बिछाती है। जी मुझे मंजूर है आपका ये फैसला, पर हमारी बात भी एक गौर से सुन लीजिए जरा। नजरें अक्सर वो भी देख जाती हैं जो कोई नहीं देख पाता। हो सकता है जो तुमने मुझ में नहीं देखा वो मैंने तुम में देख लिया, और जो तुम्हें मुझ में देखना चाहिए वो तुम देख नहीं पा रहे। खैर अफसोस मुझे इस बात का नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो तुम देखना चाहते हो वो तुम जरूर देखोगे। फिर मुलाकात होगी। अब तो हर रोज तुमसे मिलना पड़ेगा। तो कैसा रहा आज का तुम्हारा दिन? लगता है आज मैम का दिन, I mean ताई का दिन अच्छा नहीं गुजरा। जो गुजरा है उसके बारे में सोच कर ही तो दिमाग खराब हो रहा है। आज जो कुछ भी उसी के बारे में सोच रही है। क्यों ना हम वो गेम खेलें, वही जिसमें बॉटल स्पिन करते हैं। क्या नाम था उस गेम का? स्पिन द बॉटल। उसमें तो कोई भी किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। हाँ वही गेम। अच्छा आइडिया है, चलो खेलते हैं। तुम ही खेलो ये बचकाने से गेम, मैं नहीं खेल रहा। क्यों? अगर सब लोग खेलते तो मजा आता। चलो ना, मुझे किसी के फालतू गेम में इंटरेस्ट नहीं है। ट्राई करने में हर्जी क्या है? हाँ एक बार खेल के तो देखो, हो सकता है तुम्हें मजा आए। मुझे किसी चीज में मजा नहीं आता। जाने दो, अब वो क्या कहेगा कि उसे गेम खेलना ही नहीं आता। एक्सक्यूज मी, आई नो अबाउट दिस गेम। ओह रियली? आई डोंट थिंक सो। और अगर ऐसा है तो खेल के प्रूफ कर दो। दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी। बॉटल मैं लेकर आती हूँ। तो पहली बारी तुम्हारी। इफ यू डोंट माइंड इससे सवाल मैं करना चाहूँगा। आफ्टर ऑल मेरे पास इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं। सुना है कि तुम प्रीस्ट भी हो, तो कुछ अपने बारे में भी बताओ। जैसे कि हमने ना कभी सुना हो ना देखा हो। ठीक है, इविल स्पिरिट्स रात को 3 बजे ज़्यादा पावरफुल होती है। उनके लिए वो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर उन्हें किसी की जान लेनी हो तो ये टाइम उनके लिए सबसे करेक्ट है। और अगर ऐसे में कोई उनका नाम ले ले तो उनकी पावर्स डबल हो जाती है। देखो रात को मुझे आज अकेले ही सोना है रूम में। ऐसी बातें मत करो। फिर से बॉटल स्पिन करते हैं। तो इस बार मेरी टर्न। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वही मैं सोच रही हूँ कि तुमने मुझसे कोई सवाल किया। हाँ पूछो ना। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये कैसा सवाल हुआ? ये मेरा सवाल है और मेरा सवाल इससे ऐसे ही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई एम सिंगल। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझसे उस रात के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं कर रही। इस बार मेरी बारी, तो कौन मुझसे सवाल करेगा? मैं करता हूँ। क्या सवाल किया जा सकता है? हाँ, तो तुम बहुत प्यारी हो, और प्यारी लड़की को प्यार के बारे में कुछ ना पता हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्यार के बारे में 2 गहरी बातें बता दो तुम्हारे दिल से। ऐसा कुछ नहीं पता मुझे। ओह कम ऑन, आई नो तुम्हें पता है। ट्राई तो करो। ओह टू मच फ्लर्टिंग।
एक्सक्यूज मी, कुछ कहा तुमने? हाँ, मैंने कहा कि उससे हो पाएगा। आफ्टर ऑल शी इज प्रिटी। देखो, मेरी इतनी तारीफ मत करो। लोग कहते हैं जिंदगी में प्यार के सहारे पेट नहीं भरता। तो मेरा उनसे सवाल है कि प्यार के सहारे लोग जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं? दिल कोई नाजुक शीशा नहीं होता, ना किसी की बातें पत्थर। फिर भी किसी के बात कहने से ये दिल क्यों टूट जाता है? एक्सीलेंट, मान गए। लगता है दिल और प्यार के बारे में बहुत कुछ जानती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो महसूस किया वही बता रही हूँ। गेम आगे बढ़ाएं। लो, इस बार तो बॉटल तुम पर रुक गई। तुमसे कोई क्या ही सवाल करेगा। मेरे पास इसके लिए एक सवाल है। सॉरी, पर मेरे पास भी इसके लिए एक सवाल है। पर डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पर सवाल तो मैं इससे करने वाली थी। हाँ, है। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। वाह वाह वाह, ये कारनामा इसने कब किया? लेकिन तुमने तो कभी इस बारे में नहीं बताया। मैं अपने पर्सनल लाइफ की बातें किसी गैर को बताना जरूरी नहीं समझता। एक्सीलेंट, सही जा रहे हो। गाइस, प्लीज डोंट माइंड, मैं वन शॉट बना रही हूँ, आप तो जानते ही है। दैट्स व्हाई मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पा रही। होप यू गाइस अंडरस्टैंड और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आरवी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।